लेकिन पप्पू यादव ने सदाकत आश्रम से लेकर मौर्या होटल, बापू सभागार तक होर्डिंग से पाट दिया था। लग रहा था कि उन्हीं का कार्यक्रम है ये, लेकिन उनको मिलने तक नहीं दिया आप लोगों ने। यही तो उनके खिलाफ गया, नकारात्मक गया। अब किसी दूसरे का कार्यक्रम है, भाजपा का कार्यक्रम हुआ और उसमें हम जा कर के झंडा लगावें, अपना फोटो लगाएं, तो ये तो कोई भी भाजपाई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उसी तरह से कांग्रेस का कार्यक्रम था और ये संभ्रांत संस्कृति के लोग हैं, तो अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं। तो मेरे साथ हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी। इनसे बात करेंगे क्योंकि पप्पू यादव की चर्चा खूब जोर शोर से हो रही है। पप्पू यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया पटना में जब राहुल गांधी आए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने पप्पू यादव को फटकने नहीं दिया राहुल गांधी के आसपास। होटल में कमरा भी बुक करा रखा था पप्पू यादव ने, जिस होटल में राहुल गांधी फ्रेश होने गए थे, रिफ्रेशमेंट के लिए रुके थे, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी। अब मेरे साथ हैं रामजतन सिन्हा जी। अब पप्पू यादव जैसे नेता हैं, क्या कांग्रेस में खप पाएंगे? वो कांग्रेसी होने का दावा कर रहे हैं। तो अभी तो कांग्रेस का नेतृत्व बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह के जिम्मे है। राहुल जी ने उनको बनाया है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। 4-5 प्रोग्राम उनके समय में हुआ और जो आखिरी प्रोग्राम हुआ तो 18 तारीख को यह सबसे अच्छा हुआ। अच्छा इस माने में कि जब वहाँ हम घूम रहे थे तो लोगों ने कहा कि भाई कांग्रेस तो जानी जाती थी कि कपड़ा की बात तो छोड़ दीजिए, गाड़ी पर भी धूल नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जो भी गाड़ियाँ 18 तारीख को दिखाई पड़ी वो सब पर धूल और मिट्टी भरा हुआ था। मतलब कि सब गांव से लोग आए थे और आदमी भी थे, सब गांव के ही थे लोग। कुछ तो नेता कार्यकर्ता जो पटना में रहते हैं, लेकिन वो लोग थे। और जितने लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर थे। तो राहुल जी को निश्चित रूप से ये अच्छा लगा होगा और इसी का परिणाम है कि अखिलेश जी के सारे कार्यक्रमों को उन्होंने समय दिया जितना उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उनका प्रोग्राम बहुत लिमिटेड था। और कांग्रेस को तो कहीं इसमें जो NGOs के इनके यात्रा में समय देते नहीं थे। बिहार इज़ द ओनली स्टेट जहां उन्होंने अलग डिपार्चर किया और कहा कि 1 घंटा हम समय देंगे, उनके लोगों ने कहा। लेकिन समय तो बहुत ज़्यादा दिए, 1 घंटा दिए वहाँ बापू सभागार में, और एक एक कार्यक्रम को BPSC जैसा कि आपका एक आया भी है, तो BPSC के जो विद्यार्थी हैं हड़ताल पर उनसे भी मिले, जो रोड पर बैठे लोग थे उनसे भी मिले, लालू जी से भी कर्टसी कॉल किए, तो काफ़ी उनका अच्छा रहा। तो पप्पू जी तो कह रहे हैं कि लालू जी से मिलकर सब गुड़ गोबर कर दिए राहुल गांधी। अब ये तो तय करना पार्टी है राहुल जी की, तो ये तो गुड़ गोबर करेंगे कि उसको चीनी करेंगे, वो तो उनका जवाबदेही बनती है। और उसमें हम लोग कहाँ आते हैं 3 में कि 13 में। लेकिन पप्पू यादव ने सदाकत आश्रम से लेकर मौर्या होटल, बापू सभागार तक होर्डिंग से पाट दिया था। लग रहा था कि उन्हीं का कार्यक्रम है ये, लेकिन उनको मिलने तक नहीं दिया आप लोगों ने। यही तो उनके खिलाफ गया, नकारात्मक गया। अब किसी दूसरे का कार्यक्रम है, भाजपा का कार्यक्रम हुआ और उसमें हम जा कर के झंडा लगावें, अपना फोटो लगाएं, तो ये तो कोई भी भाजपाई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उसी तरह से कांग्रेस का कार्यक्रम था और ये संभ्रांत संस्कृति के लोग हैं, तो अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं। हम भी कांग्रेस में पुनर्वापसी हमारी हुई, बीच में हम चुपचाप बैठ गए थे, तो ज्वाइन तो जरूर किए AICC में, जिसके आधार पर वो कहते होंगे कि कांग्रेस में हैं, लेकिन उसके लिए फिर प्रदेश कांग्रेस में आकर सदस्यता ग्रहण करनी होती है, क्योंकि सदस्यता तो स्टेट की होगी, बिहार कांग्रेस की होगी, वो तो उनका नहीं हुआ। लेकिन वो तो प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये दलाल हैं, स्कूटर से चलते थे, इतना पैसा कहाँ से आ गया। तो अध्यक्ष के खिलाफ ही इतना बोल रहे हैं, उनकी एंट्री हो पाएगी कांग्रेस में? कैसे होगी? आप पार्टी के राहुल गांधी के प्रतिनिधि को यदि गाली दीजिएगा तो राहुल गांधी जी को भी तो अच्छा नहीं लगेगा।
उनका तो दावा है कि राहुल और प्रियंका के दिल में बसते हैं और बहुत जल्द बात बनने वाली है। ये सब बात तो नहीं बोलनी चाहिए ना। हम यदि कहें कि हम राहुल जी के दिल में बैठते हैं तो ये तो हमारा छोटापन होगा ना। ये तो राहुल जी कहेंगे कि हमारे दिल में बैठते हैं। राहुल जी तो मिले भी नहीं न, राहुल जी तो किसी से व्यक्तिगत कार्यक्रम में इतने वो इंडल्ज थे। अब देखिए, सदाकत आश्रम की हम बात करते हैं। यहाँ तो लगता है कि अवॉइड किया पप्पू यादव को राहुल गांधी ने। सदाकत आश्रम की हम बात करते हैं कि सदाकत आश्रम में एक कार्यक्रम था, राजीव गांधी सभागार का उद्घाटन। वहाँ पर मुझे जिम्मेवारी दी गई थी, मैं वहाँ था। तो उद्घाटन करने के बाद राहुल जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चैम्बर की ओर जाने लगे, तो वहाँ पर एक आदमी और जाना चाहा। तो वो कहा कि आप उधर कहाँ जा रहे हैं, अभी रुन्नल में जाएंगे तो वहाँ भी आप लोग जाइएगा। नहीं जाने दिया, स्वाभाविक है। तो अब वहाँ पर उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम मौर्या में था और बगल में आप कमरा पहले से बुक करा लीजिए, तो ये तो किसी को भी फूहड़ लगता है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमको प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर नहीं दिया, सदाकत आश्रम का निमंत्रण नहीं दिया। तो इससे तो उनको समझ जाना चाहिए ना। ये तो बात करना चाहिए था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से ना। पर हम लोग भी तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से ही बात किए कि किसको बैठने की क्या व्यवस्था है। कांग्रेस पार्टी में तो स्टेट में प्रदेश अध्यक्ष ही सब कुछ है, जो राहुल गांधी जी के बिहाफ में यहाँ कार्य करता है। तो उसमें थोड़ा उन्होंने ज़्यादा बेचैनी व्यग्रता दिखा दी। अब समझौता होगा कि नहीं लालू जी से, उसे फ़ायदा होगा कि घाटा होगा। कांग्रेस पार्टी में तो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर, हाई कमांड के लेवल पर तय होता है। हमने ही बहुत पदयात्रा किया था। नहीं, पप्पू जी तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को चेहरा बनाकर महागठबंधन लड़ेगा तो जीवन में कभी नहीं जीतेगा। तो ये तो देखना है राहुल गांधी जी को ना, तय करना है। अब हम कहेंगे तो कैसे होगा। हम लोग को तो जो भी हाई कमांड का निर्णय होगा, वी विल हैव टू गो बाय दैट। वो तो हाई कमान सीधे राहुल और प्रियंका को मानते हैं, तो दूसरे को मानते हैं। तो है ही हाई कमांड। तो हाई कमांड है तो हाई कमांड को ना कब मिल के कहना चाहिए। और ऐसे बयान देने से तो ये तो कांग्रेस के खिलाफ बयान आप हो गया। पुराने कांग्रेसी हैं, पप्पू यादव को कांग्रेस पचा पाएगी? देखिए, कांग्रेस में तो बहुत क्षमता है। ईंटा पत्थर सब पचा जाता है, गल जाता है। वहाँ बड़े बड़े लोग आए और बेआबरू होकर के निकले। लेकिन अब इसमें बलजोरी, बलपूर्वक किसी चीज़ को फोर्स करना, हम नहीं समझते कि कांग्रेस को स्वीकार होगा। आपको याद होगा ना, एक जमाना था जब कांग्रेस के सारे दफ्तर पर किसी का कब्जा था, कैसे उसको मुक्त कराया गया, याद करिए। मुक्त कराया गया। केदार पांडे जी के ज़माने में राम लखन बाबू का कब्जा था, तो उस कब्जे से कांग्रेस पार्टी ने मुक्त करा दिया सदाकत आश्रम को। और फिर इंदिरा जी के कांग्रेस का कब्जा उस पर हो गया। कितना दिन ऐसा रहा? बहुत लंबा समय नहीं रहा। वो काल था जब कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ था, तो उस जमाने की बात आप कर रहे हैं। हम लोग भी उस समय स्टूडेंट लीडर थे और हम जानते हैं कि लोग पालीगंज से और विक्रम से, इस इलाके से आए थे और लोगों ने खाली करवा दिया था बलपूर्वक। जिस तरह से बलपूर्वक कब्जा था, उसी तरह से बलपूर्वक। आप लोगों को डर लगता है क्या कि पप्पू यादव भी वैसे ही राम लखन सिंह यादव की तरह कब्जा कर रहे हैं? हाँ, हमको तो आप जानते हैं, हम लोग डरने उड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, हमको एक बार राम लखन बाबू ने कहा था, कोई बहस हो गई थी मुख्यमंत्री जी से। हम लोग विधायक हैं तो अपने काम के लिए जाते हैं, तो कुछ बोलने पर कहे कि राम लखन बाबू बोले कि कुछ धमकी भरा शब्द कहे। तो हम कहे, सुनिए सर, आप जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में भैंस और गाय खुलता है, हम लोग के यहाँ दिन में आदमी खुल जाता है। उस इलाके से आते हैं तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और अखिलेश प्रसाद सिंह भी तो उसी इलाके से आते हैं ना। तो अखिलेश प्रसाद सिंह डरने वाला व्यक्ति नहीं है और परिश्रम बहुत कर रहे हैं। दूसरी बात आप देखिएगा कि कार्यक्रम, एक कार्यक्रम में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। AICC से कोई पैसा वो नहीं लेते। अब वो पैसा कहाँ से लाते हैं? तो पैसा तो अपना बिजनेस होगा।
पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि स्कूटी पर चलते थे, इतना पैसा कहाँ से आ गया? तो वो किस पर चलते थे? अंबानी को किस चीज़ पर चलते थे? टाटा किस चीज़ पर चलते थे? बिरला किस चीज़ पर चलते थे? वो यदि पैसा लाए हैं तो किसी से छीन के, धमका करके और ब्लैकमेल करके पैसा तो नहीं लाए हैं। अपने परिश्रम से, अपने बिजनेस से पैसा जो कमाए हैं उस पैसे को पार्टी के लिए लगा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जो उसका दक्षिण का हिस्सा था उसमें लोग इंक्रोच करके झोपड़ी बना लिए थे, कब्जा कर लिए थे, सबको कब्जे से मुक्त करवाया और इतना बढ़िया कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनवाया जिसका उद्घाटन माननीय श्री राहुल गांधी जी ने किया। वो अपने पैसे से बनवाया। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, पप्पू यादव के कांग्रेस में आने से फायदा होगा बिहार में या नुकसान? ईमानदारी से दीजिएगा जवाब, पॉलिटिकल नहीं। देखिए, फायदा तो यदि होना है, कांग्रेस को फायदा होना है तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा फायदा लालू प्रसाद से होगा। तो दोनों से तो एक साथ फायदा नहीं ना होगा, दो में एक ही न रहेंगे कोई। ये तय करना पार्टी को है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ज़्यादा फायदा लालू यादव से ही होगा, पप्पू यादव से नहीं। चलिए, तो कांग्रेस, बिहार कांग्रेस को खासतौर पर पप्पू यादव से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये बिहार के दिग्गज कांग्रेसियों का मानना है। यहाँ तो लालू जी कांग्रेस के बीच जो गठजोड़ है वहीं बिहार में कुछ खास कर सकता है, ऐसा प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी का भी मानना है।